अशोक जी, ये है क्या आपको लगता है इतना सीधा साधा मामला है? इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने से घोषणा कर दी बिना हाईकमान के। अशोक जी उसी जी तरह चौंके जैसे कि विजय रूपाणी चौंके थे या जी भूपेश पटेल चौंके थे। जी अशोक जी, अशोक जी। देखिए देखिए हम जिस भाजपा की बात करते हैं 2014 के बाद कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी क्या कहते थे तब, अडवाणी जी और अटल जी वो उनमें से नहीं थे कि रात को रातों रात मुख्यमंत्री बदल दें। ऐसा कभी बीजेपी में नहीं हुआ कि ड्रॉप ऑफ द हैट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सवाल उनको क्या पूछा गया था योगी जी को? सवाल योगी जी को यह पूछा गया था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते, मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते, सरकार रिपीट होने की बात नहीं की, मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि 35 साल का रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए हैं, हम रिकॉर्ड तोड़े कि हम रिपीट होंगे। रिपीट मतलब वो मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने अपना दावा ठोक दिया क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री बाद में तय होगा। ये बात कहां से आई? किसने तो उनको बल दिया होगा। केशव प्रसाद मौर्य आज क्यों बोलने लगे, इतने वोकल क्यों हो गए? कोई तो पीछे राजनीति है, वो तो मोहरा है, पीछे से कोई चाल चल रहा है। तो ये बात तो महाराष्ट्र में भी हुई थी। महाराष्ट्र में जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे और जब चंद्रकांत पाटिल को अध्यक्ष बना के भेजा गया था तो उनको टिप यही दी गई थी कि हो सकता है आप मुख्यमंत्री बने। कोल्हापुर में एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? उन्होंने कहा कि हो सकता हूं, क्योंकि मुझे अध्यक्ष बनाया तो मैं अध्यक्ष बन गया, कल मुझे कहेंगे घर बैठ तो घर बैठूंगा, कल कहेंगे मुख्यमंत्री बन तो मुख्यमंत्री बनूंगा। तुरंत उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट आया कि दादा संगठन देखेंगे, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने हर भाषण में बोलना शुरू किया, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जो आजकल तकिया कलाम और एक जोक हो गया महाराष्ट्र में। मैं पुनः येणार, मैं पुनः येणार, मैं पुनः येणार। ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि मैं खुद वापस आऊंगा? पार्टी आएगी, सरकार आएगी। गुजरात जब आसाम में चुनाव हुआ तो आसाम में ये नहीं बोला गया था कि मुख्यमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री, आसाम सरकार के काम पे वोट मांगे गए, डबल इंजन की सरकार मांगी गई, खासकर नाम लेकर नहीं बोला गया था कि इन्हीं के नाम पे वोट चाहिए। वसुंधरा का नाम पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव होंगे। ये हुआ है इसी भारतीय जनता पार्टी। तब यही बोला गया था कि सरकार के नेतृत्व में और सरकार के किए हुए काम को, डबल इंजन सरकार ने तब वसुंधरा को डिक्लेयर कर दिया था, करना पड़ा था आपको वसुंधरा को डिक्लेयर। आज वो जद्दोजहद उत्तर प्रदेश में है। आज जिस हिसाब से पूरे का पूरा कैबिनेट ड्रॉप कर दिया, जिस कैबिनेट और जिस सरकार के कशीदे पड़े जा रहे थे, यही लोग गुजरात के मुख्यमंत्री और उन्होंने किए हुए काम के कशीदे पड़े जा रहे थे। आज क्या हुआ? वो सरकार में एक मंत्री भी इस लायक नहीं रहा कि जो रिपीट हो जाए, एक मंत्री नहीं। और अब चौथी पांच और पांचवी पांच आदमी भी आपको, फर्स्ट टाइमर आपको मुख्यमंत्री भी एक्सेप्ट होने लगा। जिस आदमी ने इतने साल सरकार चलाई वो रहने दीजिए, जिसने कभी जीवन में कुछ नहीं किया, जिसने 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है एमएलए, वो मुख्यमंत्री बन के आ गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ऑफिस गुजरात में पीएमओ से चलता है, सारी दुनिया जानती है। तो पीएमओ को तो सामने चेहरे चाहिए, बाकी तो उनको लेकिन लखनऊ में नहीं चलता। लखनऊ में ये नहीं चल रहा है। मैं वही कह रहा हूं, खट्टर हो या रूपाणी हो या फिर रावत हो, ये योगी नहीं है। वहां ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि केंद्र को चाहे और राज्य ने नहीं किया हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग टर्न पे है। उत्तर प्रदेश में लगातार हवा बातचीत हो रही है, एक्सपांशन की बात हो रही है। सरकार चुनाव में चली जाएगी लेकिन एक्सपांशन का शगुफा वैसे ही चलता रहेगा। AK शर्मा का मसला वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या इतनी जनता मूर्ख है, या हम सब लोग इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी को, जो ब्लू आइड बॉय होगा प्राइम मिनिस्टर का, उसको 17वां उपाध्यक्ष बनाने के लिए भेजेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? लेकिन ये मजबूरी है। ऐसे में जब उधर से नाम आया कि भाई अभी तो विधायक तय करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रिपीट होगा। सरकार रिपीट की बात नहीं हुई थी, मुख्यमंत्री की रिपीट की बात होगी। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रिपीट होगा और 300 से ज्यादा सीट लेके रिपीट होंगे, वो योगी जी ने कहा। योगी जी के बात पे कोई कह दे अभी आज कि योगी जी गलत कह रहे या संगठन अध्यक्ष बोलते पार्टी का, आपने कैसा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया? भाई सरकार वापस आएगी, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ये बातें नहीं हुई। बंगाल के हार के बाद तो ये भी तय हुआ था कि 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी का चेहरा नहीं रखा जाएगा।
हालांकि मोदी ही स्टार कैंपेनर होंगे, लेकिन मोदी जी का चेहरा नहीं रखा जाएगा, राज्यों के काम सामने रखे जाएंगे। जी जब राज्यों के काम सामने रखे जाते हैं तो ये, मैंने इतना दिन बीजेपी में मैंने ऐसे मुख्यमंत्री बदलते नहीं देखे, ड्रॉप ऑफ द हैट, और पूरी कैबिनेट की जी कैबिनेट बदलते नहीं देखी। और जी नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेता को रिप्लेस 6 पटेल मंत्री क्या करेंगे? सुशील मोदी कभी नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं क्या? कोई भी जी पवार शरद नहीं हो सकता और कोई भी यादव मुलायम नहीं हो सकता, जी। कोई भी लेकिन हम मोदी बात कर रहे नरेंद्र थे नहीं हो उत्तर प्रदेश, सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी योगी है, योगी ने अपना दांव ठोका है, ताल ठोक के बोला है, और ये उसका जवाब था जो उप मुख्यमंत्री उनके कह गए कि आने के बाद विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका रिप्लाई था। अब आगे जी से क्या रिप्लाई आता है, संगठन क्या कहता है, क्या मोदी, क्या कोई ये कहेगा कि ये तो भाई सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, ये तो सरकार अपने वोट मांगेंगे अपने के लिए, मुख्यमंत्री कहां से हो गए, ये कहां से रिपीट होंगे? कोई कहेगा ऐसा? तो फिर किसी पता की पड़ेगा हिम्मत क्या नहीं, है। किसी की बिल्कुल। हिम्मत नहीं।